निवेश आरोग्य में भाग 61 हिंदी आरोग्य बीमा वैद्य दिलीप गाडगिल पुणे। तो मैं बात कर रहा था कि बीमा जो है वो रोग का बीमा है, आरोग्य बीमा है ही नहीं। इस प्रकार से अगर हमें इसके बारे में कुछ जानकारी मिलती कि रोग न हो तो अलग बात होती थी। जब जब नए रोग बड़े पैमाने पर आने लगे, शुरू में डायबिटीज़, उसके कॉम्प्लिकेशंस, हृदरोग, स्ट्रोक वगैरह के बारे में आरोग्य बीमा उपलब्ध था। कैंसर बढ़ने लगा तो कैंसर के लिए बीमा आ गया कि कैंसर का खर्चा बहुत ज़्यादा है, आप कर नहीं पाओगे, कैंसर का बीमा ले लो। फिर बाद में अभी कोविड-19 का भी बीमा आ गया कि इसका भी खर्चा बहुत ज़्यादा है। कुछ लोगों ने 3 लाख से 7 लाख रुपए कोविड-19 के बीच में खर्च किए हैं एलोपैथी अस्पताल में। तो ये बात ऐसी है कि जो इस प्रकार के नए रोग उभर आते हैं, जो ज़्यादा प्रचलन में आते हैं, उनके लिए बीमा कंपनी एक अलग बीमा इस प्रकार की बनाती है उसका कवरेज देने के लिए। तो बात यह है कि वास्तव में सच्चा निवेश क्या है, सच्ची इन्वेस्टमेंट क्या है। तो हमें ये देखना है कि एलोपैथी में प्रिवेंशन का मतलब बताया जाता है अर्ली डिटेक्शन, यानी कि रोग होने के बाद ही उसका विचार शुरू होता है। जल्द से जल्द रोग कड़े तो जो रोग समझ में आए, ये अगर बात होती है तो एलोपैथी की सो कॉल्ड ट्रीटमेंट शुरू हो जाती है, यानी कि ड्रग्स शुरू हो जाते हैं। लेकिन रोग निर्माण ही न हो, इसके बारे में वहाँ कोई तत्वज्ञान इस प्रकार का नहीं है। और ये तत्वज्ञान आयुर्वेद दे देता है, जैसे कि जीवन शैली अच्छी रखो, नियमित रूप से योग व्यायाम करो, नैसर्गिक खाना खाओ वगैरह वगैरह। तो ये वास्तव में निवेश है आरोग्य में, ये वास्तव में इन्वेस्टमेंट इस प्रकार की है, क्योंकि इससे कोई भी रोग निर्माण होने का खतरा बहुत परसेंटेज से कम इस प्रकार का हो जाता है। तो इस प्रकार से बीमा लेना, आरोग्य का बीमा लेना, ये वास्तव में सही नहीं है। फिर भी अगर हम बीमा लेना ही चाहते हैं तो सजग होकर बीमा लेना है। जनरली ऐसा होता है कि एजेंट बताता है कि आप यहाँ पर सिग्नेचर करो, हम वहाँ पे सिग्नेचर कर देते हैं, पढ़ते नहीं है क्या क्या लिखा है उसके ऊपर। और बाद में इंश्योरेंस क्लेम सेटल होने का समय आता है और इंश्योरेंस कुछ बातों को ठुकरा देती है इंश्योरेंस कंपनी, ये नहीं है इस प्रकार से। तो फिर हम अगर उसके बारे में कुछ सोचना चाहते हैं तो एजेंट बताता है नहीं, आपने इसके ऊपर सिग्नेचर कर दी है, ये आपने पढ़ा नहीं इसमें, तो आप कोई नहीं होगा, लीगली आप कुछ नहीं कर सकते इस प्रकार से। अगर मैंने हृदरोग के लिए बीमा लेके रखा है और मैं अस्पताल पहुँच ही नहीं सका, घर में या बीच में ही मौत हो गई, तो बीमा कंपनी कुछ भी आपको नहीं देती है, उसमें ये प्रोविज़न ही नहीं है। अगर आप दाखिल होते हैं, एंजियोग्राफी होती है तो उसका खर्चा मिलता है, लेकिन एंजियोप्लास्टी का जो स्टेंट है वो उसमें कवर नहीं होता, वो आपको अपने जेब से देना पड़ता है। तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो बीमा कंपनी बिल्कुल छोटे अक्षरों में लिख देती है, जैसे गूगल वगैरह में होता है कि आई एक्सेप्ट ऑल टर्म्स एंड कंडीशंस। सिग्नेचर करने के बाद ही आप आगे जा सकते हैं, आगे नहीं तो जा नहीं सकते इस प्रकार से। उसी प्रकार का सिलसिला चलता है और बाद में हमें पता चलता है कि इसका कवरेज ही नहीं था इस प्रकार से। कैशलेस बीमा ये शुरू में था, वो भी अभी कुछ जगह है, कुछ जगह नहीं है, इस प्रकार की स्थिति। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि जब हम बीमा, आरोग्य बीमा खास करके लेते हैं तो अच्छी तरीके से क्या क्या कंडीशंस है ये सोच समझ कर ही बीमा लेना है। ऐसे एजेंट ने कह दिया इसलिए लेना है, ऐसी बात नहीं है।